नमस्कार साथियों, मैं कुलदीप वर्मा केपी ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि लास्ट वीडियो में हम संधि के बारे में, संधि के नियम और स्वर संधि के भेद, दीर्घ गुण वृद्धि, यण आदि पढ़ चुके हैं। जिन छात्रों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए। चलते हैं आज हम व्यंजन संधि की तरफ। क्या है व्यंजन संधि? व्यंजन संधि, आज हम व्यंजन संधि की बात करते हैं। चलिए देर ना करते हुए, जितने लोग भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, तो उन सभी से एक ही बात कहेंगे, अपने सेशन को शेयर कीजिए, सबके पास भेज दीजिएगा, ताकि जितने ज़्यादा लोग जुड़ सकें हमसे। और सब लोग लाइक कीजिएगा। लाइक करने से पता चल जाता है कि ये वीडियो हमारे कितने बच्चों ने देखी है। तो सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर जो लोग नए हैं हमारे चैनल को, और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमें आपका थोड़ा सा सपोर्ट मिलता रहे। चलते हैं देर ना करते हुए व्यंजन संधि की तरफ। क्या है व्यंजन संधि? परिभाषा है इसकी, सभी लोग डालेंगे परिभाषा और इसके बारे में लिखेंगे। जब किसी व्यंजन वर्ण का किसी स्वर या व्यंजन से मेल होता है, उस मेल से होने वाले विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। तो समझ गए होंगे कि हम व्यंजन संधि किसे कहते हैं, कि जब किसी व्यंजन वर्ण का किसी स्वर या व्यंजन से मेल होता है, उस मेल से होने वाले विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। याद रखना है, व्यंजन वर्ण की बात है। जैसे ये का बना है, ये एक व्यंजन है, व्यंजन वर्ण नहीं। तो व्यंजन वर्ण की अगर बात की जाए तो ये एक व्यंजन वर्ण है, इसका मेल किसी स्वर या व्यंजन से हो, यहाँ कोई स्वर हो या कोई व्यंजन हो। यहाँ पर स्वर और व्यंजन की बात की गई है, व्यंजन वर्ण की बात नहीं की गई, ये व्यंजन वर्ण की बात की गई है, तो उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। चलते हैं इससे पहले व्यंजन संधि का पहले नियम की तरफ। तो इस संधि का जो पहला नियम है वो है किसी वर्ग के पहले वर्ण। अब किसी वर्ग का पहला वर्ण जिसे दिया गया है आपको, किसी वर्ग के पहले वर्ण जिसे बताया गया है आपको, का, चा, टा, ता, पा, जैसे ये बताए गए हैं, का, चा, टा, ता, पा, ध्यान देना है। अर्थात पहले वर्ण का मतलब है का वर्ग का पहला वर्ण, चा वर्ग का पहला वर्ण, टा वर्ग का पहला वर्ण, ता वर्ग का पहला वर्ण और पा वर्ग का पहला वर्ण के बाद किसी वर्ग के तीसरे अथवा चौथे वर्ण या रा, ला, वा या हा या कोई स्वर हो जाए तो का को गा हलंत लगा देंगे, चा को जा, टा को डा, ता को दा और पा को बा में बदल देते हैं। अर्थात ऐसे भी कह सकते हैं कि प्रथम वर्ण के स्थान पर तीसरा वर्ण कर देते हैं। ये सारे तीसरे वर्ण लिखे हैं, ये सारे
तीसरे वर्ण लिखे हैं। फर्स्ट के स्थान पर तीसरा कर दिया जाता है, लेकिन कब किया जाता है? जब तीसरा चौथा, किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण, वर्ग, वर्ग की बात देना है, वर्ग की बात हो रही है, या लावा हा या कोई स्वर हो। चलते हैं। का, चा, टा, ता और पा, इन सब में ये व्यंजन वर्ण की बात की गई है। के बाद तीसरा चौथा, यारा लावा जो होते हैं बेटा वो अंतस्थ होते हैं। हा या कोई स्वर, तो इनके स्थान पर तृतीय वर्ण कर देते हैं, अर्थात तीसरा वर्ण कर देते हैं। जैसे लिखा है जगत धन अंबा, ऐसे लिखा है। ध्यान देना है, जगत माने होता है चबूतरा, और जगत माने होता है, इसमें जब हलंत लगा देते हैं हम, तो जगत माने होता है संसार। पढ़ते चलना है बहुत अच्छे से। तो जगत धन अंबा, तो ता ये मिल गया, ता के बाद आ ये मिल गया स्वर, तो ता के स्थान पर ता का तीसरा, ता था दा, तो हो जाएगा जगदम्बा। क्या हो जाएगा? जगदम्बा हो जाएगा। आगे की तरफ चलते हैं, जैसे उदाहरण दिया गया है। अब हम कुछ उदाहरण लेते हैं। जैसे लिखा है दिग्गज, तो यहाँ देखो का पहला वर्ण है, जो आपने देखा का पहला है, तो का तीसरा गा, ये चीजें आपको याद रखना है। चा का तीसरा जा, टा का तीसरा डा, ता का तीसरा दा, पा का तीसरा बा, ये सारी चीजें आपको अब याद रखनी है। दिग्गज, तो का के बाद तीसरा वर्ण मिल गया, तो का के स्थान पर तीसरा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? दिग्गज। क्या हो जाएगा? दिग्गज हो जाएगा। दिग्गज हो जाएगा। इसे लिखा अचंत, अच धन अंत, तो हो जाएगा अजंत हो जाएगा, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, अजंत हो जाएगा। जैसे लिखा है सत प्लस भावना, तो हो जाएगा सद्भावना, सद्भावना हो जाएगा। सित धन धी, तो हो जाएगा सिद्धि, दा आधा और धा पर मात्रा, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं सिद्धि। ठीक है। जैसे लिखा भगवत भक्ति, तो हो जाएगा भगवद, ताकि जगह पे दा और भक्ति, भगवत भक्ति हो जाएगा। जैसे लिखा है सद्धर्म, तो हो जाएगा इसका सद हलंत लगेगा और धर्म हो जाएगा। अब देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सद्धर्म ऐसे कर सकते हैं। जैसे लिखा है वाकधन ईश, तो का के स्थान पर गा हो जाएगा, तो ये बागीस हो जाएगा। सट प्लस आनन, तो ये षडानन हो जाएगा। ठीक है। टा के स्थान पर डा हो जाएगा। अपधन जा, तो ये अब्ज हो जाएगा, क्योंकि पा का तीसरा आधा बा हो जाएगा। जगत धन ईश, तो ये जगदीश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जगदीश। तद धन रूप, तो ये तद्रूप हो जाएगा, तद्रूप, ये इस तरह से हो जाएगा। रा नीचे लग जाएगा, बड़ाऊ की मात्रा लग जाएगी। तो ये पहला नियम पूर्ण हो चुका है। जो लोग हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर करें, एक लाइक जरूर करें और शेयर करें अपने दोस्तों तक। और सब्सक्राइब, जो लोग नए जुड़े हैं उनसे, उनका मैं वेलकम करता हूं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें, लाइक करें, शेयर करें। आगे की तरफ चलते हैं। जैसे है दूसरा नियम, यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण, ये पहले वर्ण देखो, ये है का, वर्ण की बात की गई है, बड़े ध्यान समझना है। चा, टा, ता और पा, पहले वर्ण का मेल ना या मा से हो, यहां
हलंत नहीं है, ध्यान देना है, क्योंकि बाद में कोई हलंत नहीं होता है, ना या माँ से हो, ठीक है। तो उसके स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाता है। ये जो वर्ण है इसका कौन सा हो जाएगा, पांचवा वर्ण हो जाएगा, याद रखना। तो का पांचवा होता है इंगा, ये हलंत लग जाएगा। चा का पांचवा होता है इया, हलंत लग जाएगा। टा का पांचवा होता है ऋणा, हलंत लग जाएगा। ता का पांचवा होता है ना, इसमें भी हलंत लग जाएगा। और पा का पांचवा होता है माँ, इसमें भी हलंत लग जाएगा। इस तरीके से ये पूरा नियम है कि जब अगर किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद ना या माँ होता है तो प्रथम वर्ण के स्थान पर पंचम वर्ण हो जाता है। ये इसका नियम है। चलते हैं इसके कुछ उदाहरण लेते हैं। उदाहरण आपके सामने जैसे दिग्धनमय, तो का पांचवा क्या है, देखेंगे आप, का पांचवा इंगा, और उस पे हलंत, का पे हलंत तो इंगा पे भी हलंत लगा देंगे, तो हो जाएगा दिंगमय। क्या हो जाएगा, दिंगमय हो जाएगा। जैसे लिखा है षठधनमास, तो सा टा का पांचवा अड़ा हो जाता है, षण्मास हो जाता है, षण्मास आधा हो जाएगा। उद्धन नयन, तो इसका हो जाएगा ता के स्थान पर ता का पांचवा ता था दा धा ना, तो उन नयन, तो ये उन्नयन हो जाएगा। दिग्मंडल, तो का पांचवा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दिंग मंडल। क्या हो जाएगा, ये दिंग मंडल हो जाएगा। उत प्लस नत, तो ये हो जाएगा ता का पांचवा ता था दा धा ना, तो उन्नत हो जाएगा। जैसे अपधनमय, तो ये हो जाएगा पा का पांचवा माँ होता है, अमय हो जाएगा। दिग्नाथ, तो का पांचवा इंगा होता है और दिंगनाथ हो जाएगा ये। तद्धनमय, तो ये ता था दा धा ना, तो तन्मय हो जाएगा, ये तन्मय हो जाएगा। तो आशा करते हैं आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा होगा। तो सभी लोग एक बार लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और नए जो लोग हैं वो सब्सक्राइब कीजिए और मेरे बेल आइकन को दबा दीजिए। आगे चलते हैं। इससे अगला जो है वो व्यंजन संधि के लिए नियम है कि ता का मेल यदि सा से हो, ता का मेल यदि शा से हो गया, तो ता के स्थान पर चा, ता के स्थान पर चा और सा के स्थान पर छा कर दिया जाता है। सा के स्थान पर छा कर दिया जाता है, यहां पर कोई हलंत नहीं है, ध्यान देना है। सा के स्थान पर छा कर दिया जाता है, नोट करेंगे ये सारा नियम। ता के बाद शा हो तो ता के स्थान पर चा और सा के स्थान पर छा कर दिया जाता है। तो उदाहरण की तरफ चलते हैं सीधा। जैसे लिखा उद्धन श्वास, तो ता के स्थान पर चा, तो चा कर दिया, आधा ता है तो आधा चा कर दिया। अब आधा सा है तो आधा सा में हलन, तो उच्छ्वास लिख जाएगा। उद्धन शिष्ट, तो इसका हो जाएगा आधा चा और सा के स्थान पर छा और छुट्टी की मात्रा, तो उच्छिष्ट हो जाएगा। जैसे लिखा सद्धन शास्त्र, तो ता के स्थान पर चा और सा के स्थान पर छा, तो छशास्त्र हो जाएगा, छशास्त्र हो जाएगा, छत सच्छास्त्र हो जाएगा, सच्छास्त्र। उद्धन श्रृंखल, बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है ये। तो उ ता के स्थान पर चा आधा। अब ये देखो, ये जो श्री बनी है इस पर अंकी बिंदी रखी हुई है, ये वाले शा और री से मिलकर बनी है, उस पर अंकी बिंदी है, बड़े ध्यान समझना है। तो शा के स्थान पर छा, री की मात्रा, अंकी बिंदी, उच्छृंखल हो जाएगा, ये उच्छृंखल हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं, समझ में आया होगा। अगले नियम की तरफ। अगला नियम क्या है, माँ के बाद यारा लावा शा सा हा में से कोई व्यंजन हो, तो माँ के बाद, माँ पे हलंत है, ठीक है, या रा ला वा सा हा, माँ के बाद यारा लावा सा हा में से कोई व्यंजन हो तो माँ अनुस्वार में बदल जाता है, यानी कि माँ के स्थान पर ये अनुस्वार अंक की बिंदी लग जाती है। बहुत ध्यान समझना है। तो माँ के स्थान पर क्या हो जाता है, अनुस्वार हो जाता है। नोट करिएगा, जैसे कि उदाहरण है सम, तो सा, माँ के स्थान पर क्या, अंक की बिंदी, सही।
और योग, तो क्या हो जाएगा? संयोग हो जाएगा। समधन सय, तो इस क्या हो जाएगा? संशय हो जाएगा। अगला है जैसे समलग्न, तो ये हो जाएगा संलग्न हो जाता है। ठीक है। संयम, तो हो जाएगा संयम हो जाता है। संविधान, तो ये संविधान हो जाता है। संहार, तो ये संहार हो जाता है। और ये संसार हो जाता है। और ये संरक्षक हो जाता है। तो ये संरक्षक हो जाता है। चलते हैं अगले नियम की तरफ। ध्यान रखना है माँ के बाद होना चाहिए यारा लावा सा हा। अगला उदाहरण है, अगले नियम की तरफ चलते हैं। यदि माँ के बाद किसी भी वर्ग का, वर्ग होते हैं 5, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, किसी भी वर्ग का कोई भी वर्ण हो, यानी कि किसी वर्ग 5 होते हैं तो इनको हम स्पर्श वर्ण कह सकते हैं। माँ के बाद कोई भी स्पर्श व्यंजन हो, सीधा लिख सकते हैं। तो माँ अनुस्वार में बदल जाता है, तो माँ के स्थान पर क्या करना है? अंकी बिंदी लगानी है। या, ये बात बहुत ध्यान से समझना, या माँ के बाद जिस वर्ग का स्पर्श वर्ण हो, जैसे का वर्ग का है तो माँ उसी वर्ग के 5वें, तो का के 5वें स्थान पर आ जाएगा, 5वां वर्ण। स्पर्श व्यंजन का 5वां वर्ण कर देते हैं माँ के स्थान पर। इसके लिए एक अलग से पेज पर नियम समझेंगे। माँ के बाद कोई स्पर्श वर्ण हो, ठीक है, तो माँ अनुस्वार में बदल जाएगा या 5वां वर्ण हो जाएगा स्पर्श वर्ण का। किसका? स्पर्श वर्ण का 5वां वर्ण हो जाएगा। इसको बड़े ध्यान से समझना है। जैसे लिखा है समधन तोष, ठीक है। तो माँ के बाद ता, का, चा, टा, ता और पा। देखो ये ता, चाहे ता हो, चाहे ता, था, दा, धा, ना, कोई भी वर्ण हो, स्पर्श वर्ण जो 25 होते हैं उनमें से कोई भी वर्ण हो, तो माँ किसमें बदल जाएगा? अनुस्वार में बदल जाएगा। तो हमने अनुस्वार बदल दिया और संतोष लिख दिया। लेकिन एक अगला नियम कह रहा है ये तो अनुस्वार में बदल दो, या आप स्पर्श वर्ण का जो 5वां वर्ण है उसमें बदल दो। स्पर्श वर्ण ता है, माँ को बदलना है, तो ता का 5वां ता, था, दा, धा, ना, दा, धा, ना, ये ना, तो ना आ जाएगा। माँ पे हलंत लगाए तो ना पर भी हलंत हो जाएगा, क्या हो जाएगा? संतोष हो जाएगा। आप इस तरीके से इस नियम को बदल सकते हो। जैसे एक उदाहरण और है, ममधन गल, जैसे लिखा हुआ है ममधन गल, ये तो आप इसको अंकी बिंदी में बदल दो तो मंगल हो जाएगा, ठीक है। या आप माँ गा का पंचम, का खा गा, गा तीसरा होता है, इसका 5वां इंगा होता है। ये गा है, गा तीसरा होता है, 5वां इंगा होता है, तो गा का पंचम यही होगा, का पंचम भी यही होगा, तो गा का 5वां स्थान क्या हो जाएगा? तो इंगा हो जाएगा। हलंत लगा है तो मंगल ऐसे लिख जाएगा, या आप मंगल को ऐसे लिख सकते हो इस तरीके से, या तो आप मंगल को ऐसे लिख सकते हो, मंगल, ये इस तरीके से, ठीक है। आगे चलते हैं, जो हमारे नियम हैं, जो हमारे रूल्स उदाहरण हो उनकी तरफ चलते हैं। उदाहरण देख लेते हैं, थोड़ा उदाहरण प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। जैसे किम धन चित, तो हो जाएगा किंचित, ये, या फिर किंचित, इस तरीके से आप चा का 5वां लगा सकते हैं। लिखा है संकल्प, तो आप संकल्प में अंकी बिंदी लगा के इस तरीके से कर सकते हैं, या आप संकल्प इस तरीके से लिख सकते हैं। संघर्ष, सा अंकी बिंदी और संघर्ष इस तरीके से लिख सकते हैं, या आप संघर्ष इस तरीके से लिख सकते हैं, संघर्ष।
पंचम आप ऐसे लिख सकते हैं या पंचम आप ऐसे लिख सकते हैं। ये भी देखो पांचवें वर्ण का चा का पांचवा है, जैसे संजय तो हो जाएगा संजय, या संजय को आप इस तरीके से लिख सकते हैं। संगम हो जाएगा ये, ठीक है। संगति हो जाएगा ये, और ये कंचन हो जाएगा ये। और कमेंट बॉक्स में आप लोग हमें इसका जो दूसरा बनना है वो सभी लोग एक बार जरूर लिखकर बताइएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, नियम हमारा ये समाप्त हो जाता है। अगला नियम जो है वो देखते हैं। और भी हमने दिए हैं संतोष, संचय, संपूर्ण, संभव। संतोष करा चुके जो हम आपको, ये संतोष हो गया। इसके बाद संचय, मान स्वर बदल जाएगा, या आप इसको इस तरीके से संचय लिख सकते हैं। संपूर्ण आप संपूर्ण ऐसे लिख सकते हैं, या आप संपूर्ण ऐसे लिख सकते हैं। संभव, ये माँ को अनुस्वर बदल दिया, या पाफा बा भा माँ, तो भा का पांचवा आपने लगा दिया, संभव। अगला नियम है, अगले नियम ता के बाद, ता के बाद हलंत लगा है, जा या झा हो, ठीक है। तो ता के स्थान पर जा हो जाता है, ता के स्थान पर जा हो जाएगा। इसको ध्यान से समझना है, तो इसको थोड़ा सा साइड में कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसको साइड में कर लेते हैं, बड़े ही ध्यान से इसको समझेंगे सभी लोग। जो नियम हमने साइड में रख दिया है, जैसे लिखा है सतचन, ता के स्थान पर क्या करना है बेटा, जा करना है। हलंत लगा है तो हलंत लगा देंगे, हलंत लगाएंगे तो आधा जा हो जाएगा, और जा तो पूरा है ही, तो सज्जन हो जाएगा। जैसे लिखा है विपत धन जाल, तो इसका हो जाएगा विपत जाल, ये विपत जाल हो जाएगा। ता के बाद जा है इसमें भी, तो उज्ज्वल में ता के बाद जा आधा हो जाएगा, और ये भी जा आधा है, तो इसीलिए उज्ज्वल में दोनों ही जा स्वर रहित होते हैं, स्वर के बिना होते हैं। यावत जीवन, तो या वत जीवन, ये इस तरह से यावत जीवन हो जाएगा, और ये उज्झटिका हो जाएगा, ताकि स्थान पर जा उज्झटिका ये हो जाएगा, ठीक है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, तो मेरी वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। देखते लोग ज़्यादा हैं, लाइक नहीं करते तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, अपने 10 ग्रुप में 10 लोगों तक आप ज़रूर भेजिएगा, और जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब कीजिएगा। जाइएगा मत, अभी और आएंगे आपके लिए, ऐसे ही और भी नियम है आगे। छा से पूर्व कोई स्वर हो, देखो ये जैसे छा है, इससे पूर्व कोई स्वर हो, ध्यान समझना है, इसकी पूर्व की बात की गई है। तो छा से पूर्व कर लिया, तो छा चा छा में बदल जाता है, ठीक है। तो चा जो है वो चा और छा में, छा जो है वो चा और छा में बदल जाता है। इसको साइड से रख लेते हैं, ठीक है। तो चा और छा में बदल जाता है, ये आपके नियम हो गया। तो चलते हैं आगे की तरफ। जैसे इसमें दिया गया है आधन छाधन, तो छा किसमें बदलना है, स्वर, स्वर देखो बड़ा आ है, स्वर है, तो छा चा छा में बदलना है, तो हो जाएगा आच्छादन, क्या हो जाएगा, आच्छादन। स्वच्छंद, तो हो जाएगा स्वच्छंद, ये यूपी टेट के पेपर में आ चुका है, ध्यान देना है। छत्र छाया, तो हो जाएगा देखो त्रा, त्रा बनता है ता और रा से, तो रा में क्या मिलेगा, आ मिलेगा। जो व्यंजन होता है वो स्वर की सहायता से बोला जाता है, इसमें आ जरूर मिलेगा, तो इसमें तो आ मिल गया, स्वर मिल गया, छा इधर है तो छा भी मिल गया, तो क्या हो जाएगा, छत्र छाया, क्या हो जाएगा, छत्र छाया हो जाएगा। इसी प्रकार यहां स्वर है तो क्या हो जाएगा, अनुच्छेद हो जाएगा, और ये वृक्ष छाया हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वृक्ष छाया हो जाएगा। चलते हैं अगले नियम की तरफ। ता के बाद यदि ला हो,
ता के बाद यदि ला हो तो ता के स्थान पर ला हो जाता है। ता के स्थान पर क्या हो जाता है? ला हो जाता है। ठीक है, आशा करते हैं तुम्हें समझ में आया होगा। इसको छोटा करके साइड से लगा देते हैं, इसको छोटा कर लेते हैं, इसको साइड से लगा देते हैं। ये नियम आपके सामने लिख गया है। तो उल्लेख, तो ता के बाद ला है, देखो है, तो ता के स्थान पर ला कर देंगे, और जहां हलंत है तो वहां आधा तो बनना ही है, तो उल्लेख हो जाएगा, और ये उल्लिखित हो जाएगा, उल्लिखित हो जाएगा, ये उल्लास हो जाएगा, और ये उल्लंघन हो जाएगा, उल्लंघन हो जाएगा। ठीक है, एक और है जैसे तत्धन लीन, ये भी क्या हो जाएगा? ये तल्लीन हो जाएगा, तल्लीन हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले नियम की तरफ। जब ता या दा के साथ, ता या दा दोनों की बात की गई है, चा या छा आए तो ता या दा की जगह चा बन जाता है। ता या दा के दोनों की जगह चा बन जाता है। नियम समझ में आया होगा, इसको शॉर्ट करके छोटा कर देते हैं और चलते हैं। क्या है इसके कुछ नियम, जैसे उद्धंचारण, ता है, ता के बाद चा है, ता है ये, चा है इधर ये, तो उच्चारण हो जाएगा। ठीक है, जैसे लिखा है शरद, ता की जगह चा हो जाएगा, तो शरद चंद्र हो जाएगा। ठीक है, अगला है मह छत्र हो जाएगा, ता की जगह चा करना है बस, मह छत्र, मह छत्र हो जाएगा, और ये उच्छिन्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उच्छिन्न हो जाएगा। तो आशा करते हैं ये आपको नियम समझ में आया होगा। तो एक बार सभी लोग लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। जो लोग नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। यदि ता के बाद हा हो, ता के बाद हा हो तो ता के स्थान पर दा कर दिया, हलंत लगा दिया, और हा के स्थान पर धा हो जाता है। ये नियम है इसका। तो नियम को साइड से कर लेते हैं, नियम को साइड से किया हमने। चलते हैं उद्धनहार, बड़े ध्यान से समझना है। ता के स्थान पर क्या करना है? दा, ता के स्थान पर दा कर दिया। हा के स्थान पर क्या करना है? धा, आ की मात्रा, क्या लिख गया? ये उद्धार लिख गया, उद्धन हरण, ये क्या हो जाएगा? उत, ता के स्थान पर दा और धा, उद्धरण हो जाएगा। तो इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे उद्धरण हो जाएगा ये। ठीक है, तत्धन हित, तो ये सीधा तद्धित हो जाएगा, और उद्धत, तो ये उद्धत हो जाएगा। ता के स्थान पर दा और हा के स्थान पर धा, ता के स्थान पर दा और हा के स्थान पर धा। इस तरीके से हमारा ये भी नियम समाप्त हो गया। ता के बाद यदि कोई अघोष वर्ण हो, अघोष व्यंजन की बात, अब सबसे पहले अघोष व्यंजन होता है किसी भी वर्ग का पहला व दूसरा, चा और छा, टा और ठा, ता और था, पा और फा, और शा, सा, सा, ये अघोष व्यंजन होते हैं। ध्यान से समझना है। या रा ला वा सघोष होते हैं, या रा ला वा सघोष होते हैं। ठीक है, इसमें हा भी शामिल है। तो जो पूछा गया है केवल उसी की बात करेंगे हम। तो नियम इसका चलते हैं, जो नियम दिया गया है वो क्या है? यदि ता के बाद, सॉरी, यदि दा के बाद कोई भी अघोष वर्ण हो, इस पर हलंत लगा लेंगे, इस पर हलंत लगा लेंगे। दा के बाद कोई भी अघोष व्यंजन हो तो दा ता में बदल जाता है। ठीक है, तो चलते हैं, इसका नियम सबसे पहले लिख लेंगे किस तरीके से। दा के बाद कोई अघोष व्यंजन हो, दा
के बाद अघोष व्यंजन हो तो द ता में बदल जाता है। ये इसका नियम है। चलते हैं तो देखेंगे, नियम दिया गया है दा के बाद अघोष वर्ण हो तो दा ता में बदल जाता है। ये इसका जो नियम है समझ लिए होंगे आप लोग। इसको साइड से करते हैं। साइड से करने के बाद अब चलते हैं, इसे लिखा है उत्कृष्ट, तो इस सब जगह हलंत है, टाइपिंग एरर है बस, और कुछ नहीं। तो हो जाएगा उत आधा ता हो जाएगा, उत्कृष्ट हो जाएगा, क्योंकि देखो आधा ता है। उद्धनपन्न तो ये उत्पन्न हो जाएगा। उद्धनपत्ति तो उत्पत्ति हो जाएगा। तत्कार तो ये सत्कार हो जाएगा। और उद्धंतीर्ण तो ये उत्तीर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये बदल जाएंगे। तो सभी लोगों को हमारा आज का क्लास, आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, तो एक बार सभी लोग लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जो लोग नए हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ऐसी ही वीडियोस के लिए। और जल्द से ही हम सभी लोगों से वादा करते हैं कि बहुत जल्द ऑनलाइन आएंगे और आप सभी के सामने अपने इस प्रकार की वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।